रफ्तार से फेंका कि वो बस हवा में उड़ता ही गया और राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में जा गिरा। ये अब तक का सबसे दूरी पर जाने वाला गोला था, मगर तभी अचानक पूरे शक्ति स्थान पर अंधेरा छा जाता है और एक हरी रोशनी भरी बिजली सीधे जाकर ध्रुव पर गिरती है, वो भी उस अंगूठी में जो ध्रुव को उसकी माँ ने आखिरी निशानी के तौर पर दी थी। अचानक ही ध्रुव के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसी बेहोशी में उसे एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई देता है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ ध्रुव, मेरे पास आओ। अचानक ही ध्रुव की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाता है और तभी शक्ति स्तंभ पर उसके सितारे दिखाई देते हैं। खराब प्रदर्शन, 3 सितारे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा गोला तो सबसे दूर गया था, फिर ये सितारे। वहाँ बैठे किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन था। सबने देखा कि कैसे ध्रुव ने गोले को इतना दूर फेंका और उसके बाद भी उसका सिर्फ तीसरा सितारा आया और इस हिसाब से ध्रुव को मुकाबले से बाहर होना होगा। लेकिन एक नियम ये भी था कि लारा यानी कि जिसका स्वयंवर है, वो चाहे तो किसी भी प्रतियोगी को एक और मौका दे सकती है। लारा, बस एक मौका प्लीज। मैं ध्रुव को एक मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले ध्रुव को मुझसे लड़ना होगा। अगर ध्रुव ने मुझे उस लड़ाई में हरा दिया तो वही होगा जो ध्रुव चाहता है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो अपनी मौत पक्की समझना। ध्रुव, कहो, करोगे मुझसे मुकाबला? है दम एक लड़की से मुकाबला करने का? लारा का ये फैसला सुनकर सब लोग हैरान थे। वहीं ध्रुव के पिता अरेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्रुव खुद हैरान था क्योंकि सबको पता था कि लारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी और लारा को हराना नामुमकिन था। मैं करूंगा तुमसे मुकाबला लारा, मैं हराऊंगा तुम्हें। ठीक है ध्रुव, तो अब ये स्वयंवर भी तभी होगा जब तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार ध्रुव को देखा और वहाँ से चली गई। वहीं ध्रुव भी मैदान से निकलकर सीधा एक शमशान की ओर बढ़ गया। ध्रुव की आंखों में बदले की आग जल रही थी। लेकिन सवाल तो ये था कि शमशान ही क्यों? ऐसा क्या था उस शमशान में? क्या ध्रुव लारा पर कोई काला जादू करने वाला था या फिर वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। ध्रुव जैसे जैसे शमशान में बढ़ने लगा, अचानक वहाँ की हवा भारी हो गई। ध्रुव के सामने घना कोहरा छा गया। उसे शमशान के गेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव की धड़कन अब तेज होने लगी थी। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तभी शमशान का गेट धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ये देखकर ध्रुव के पसीने छूट गए, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा छू कर गया। वो झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। तभी ध्रुव ने कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। देखो, मुझे ऐसे डरा कर कोई फायदा नहीं है। मैं